का कारण क्या है? हमने बताया कि मॉलिक्यूल में जो है कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते रहते हैं। अल्ट्रावायलेट विजुअल रेडिएशन देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसके साथ आईआर और माइक्रोवेव भी रहते हैं जो कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज के कारण एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो अब देखा जाए, अगर हम ग्राफ खींचते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है उसके और वेवलेंथ के बीच एब्जॉर्बेंस और जो वेवलेंथ है उसके बीच ग्राफ खींचे तो देखिए ग्राफ कैसा मिलता है। हमने बताया कि ग्राफ ब्रॉड बैंड मिलता है, इस तरह से ब्रॉडनिंग होती है ग्राफ की। इसका कारण क्या है देखिए। अब यहां पर देखिए, ये जो है जो पीक होता है एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो पीक है इसका ये करेस्पॉन्ड करता है यूवी विजुअल एब्जॉर्प्शन, ये जो पीक है पीक करेस्पॉन्ड टू यूवी विजुअल एब्जॉर्प्शन। यूवी विजुअल एब्जॉर्प्शन उसके बाद इधर भी एब्जॉर्प्शन कम एनर्जी वाले चलते रहते हैं, ये एब्जॉर्प्शन भी होते हैं और ये किसको करेस्पॉन्ड करते हैं? ये करेस्पॉन्ड करते हैं वाइब्रेशनल। ये जो है एब्जॉर्प्शन है ड्यू टू वाइब्रेशनल चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। एब्जॉर्प्शन ड्यू टू चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में। और इधर भी एब्जॉर्प्शन होता है, ये एब्जॉर्प्शन ड्यू टू चेंज इन रोटेशनल एनर्जी लेवल। चेंज इन रोटेशनल एनर्जी लेवल। अब क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो सारे वाइब्रेशन को अलग अलग रीड नहीं कर पाता, इसलिए एक साथ हमें ब्रॉड बैंड मिलता है। ठीक है ना, ब्रॉड बैंड हमें प्राप्त होता है नैरो बैंड की तुलना में। तो नोट कर लीजिए और फिर आगे देखते हैं। परसेंट ट्रांसमिटेंस देखते हैं, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय सैंपल यानी एब्जॉर्बेंस देखते हैं, ट्रांसमिटेंस देखते हैं। फिर जो है चलें मिटा दें। एग्जाम आ गई क्या? डेट डेट कुछ दिए क्या? डेट हुई है? कोई डेट दिए हो कादिर जी? आवाज आपकी कट गई है, कोई बताया कर क्या कोई डेट आ गई क्या? किसी को जानकारी है? तब कैसे करें? यार यही सारे मंत्री, यही जो मंत्री है ना,
यही पिछले चुनाव के पहले कहे थे कि 30 दिन के अंदर परीक्षाओं का निस्तारण कराएंगे, आज 5 साल हो गया, उनकी बात पे बहुत नहीं दीजिए। और यही सारे बच्चे धरने पे भी बैठे थे जिनके सामने बोले ना। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी यानी कि आई अपान ओरिजिनल इंटेंसिटी आई नॉट इनटू सो। अभी तीसरी लहर आने की रिटर्न होने की संभावना काफी अधिक है 4 सप्ताह में। 4 वीक डेल्टा वर्जन आ गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में डेल्टा वर्जन जो है, नहीं ओमेगा वर्जन आ गया, 7-8 पेशेंट मिल गए। और अगला तीसरा वर्जन 3rd वेव 4 वीक में रिपीट होने की स्थिति बन रही है बड़े शहरों में। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय सैंपल ए। एब्जॉर्प्शन तो हमने ट्रांसमिशन की बात की, ट्रांसमिटेंस की। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय सैंपल ये किसके बराबर होगा? ये इक्वल टू होगा लॉग ओरिजिनल इंटेंसिटी अपॉन इंटेंसिटी। ओरिजिनल इंटेंसिटी आई नॉट अपॉन ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। ठीक है, या हम कहें एब्जॉर्बेंस ए इक्वल टू हो जाएगा लॉग आई नॉट अपॉन आई इंटू 100। अच्छा सॉरी, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं, परसेंट करेंगे, परसेंट नहीं निकाले हैं इसलिए एब्जॉर्बेंस। ठीक है ना। आगे देखा जाए, जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा होता है उसमें हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब जो जिस वेवलेंथ का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस लैम्डा मैक्स, और जो है एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट यानी कि मोलर एब्जॉर्बिविटी या एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट के बीच। ठीक है ना, मोलर एब्जॉर्बिविटी एंड एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट के बीच हम ग्राफ देखते हैं। तो अगला पॉइंट इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा, यूवी विजिबल दोनों आई हो गया क्या? यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा इज विजुअल स्पेक्ट्रम records the wavelength of an absorption maximum that is lambda max यानी कि जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंड द एब्जॉर्प्शन की तीव्रता, स्ट्रेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्शन मोलर एब्जॉर्बिविटी या एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, मोलर एब्जॉर्बिविटी या फिर इसी को हम जो है एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट
देखा जाए। अब ये सब क्या होते हैं, इनके बीच क्या रिलेशन है, हमने जो लिखा मोलर एब्जॉर्प्टिव है लॉग आई नॉट अपॉन आई। Absorption of radiation by sample A equal to log I naught upon I. Ultraviolet visible spectra record the wavelength of an absorption maximum. You यहाँ परसेंट ये UV visible spectrum records the wavelength of an absorption maximum, that is lambda max, and the strength of absorption, that is molar absorptivity या extinction coefficient E max. देखा जाए अब इनमें क्या रिलेशन है, ये सब क्या है। लैम्बर्ट बियर लॉ के अनुसार देखें, अकॉर्डिंग टू combined Beer-Lambert law. कंबाइंड बियर-लैम्बर्ट लॉ के अनुसार हमारे पास लॉग आई नॉट अपॉन आई, ये किसके बराबर होता है, लॉग आई नॉट अपॉन आई, यानी जो एब्जॉर्प्शन है किसी सैंपल द्वारा उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, एप्सिलॉन एल सी, या यही होता है ए अपॉन सी एल। अब यहाँ पर ये सब चीजें हैं क्या, इनको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आई क्या है, आई नॉट किस नीचे है, ये ए अपॉन सी एल, सी है एल है, यहां एक्सटेंशन कोफिशिएंट एप्सिलॉन मैक्स, आई नॉट इंटेंसिटी है इंसिडेंट रेडिएशन की, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, हाँ ए अपॉन सी एल। आई इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, चलिए देखते हैं। आई नॉट क्या था, इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन की, आई क्या है, इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड रेडिएशन की, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट या रेडिएशन जो भी कह लें, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट या रेडिएशन जो भी कह लीजिए। आगे लॉग आई नॉट अपॉन आई, ये क्या है, ये जो है एब्जॉर्बेंस है सॉल्यूशन का, एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं, डेंसिटी। सी क्या है, कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद एल जो है ये लेंथ है, पाथ लेंथ है सैंपल का, पाथ लेंथ ऑफ सैंपल, और एप्सिलॉन ये जो है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। एक्सटेंशन कोएफिशिएंट
ठीक है ना। देखा जाए यहाँ पे लाइट का पाथ लेंथ जो क्यूबेट होता है, छोटा सा बर्तन होता है, क्यूबेट जिसे कहते हैं, उसमें अगर हम जैसे सैंपल को, ये क्यूबेट है, क्यूबेट में हमने सैंपल को रखा है और लाइट यहाँ से इधर निकल रही है, तो सैंपल से होकर लाइट का रास्ता जितना बड़ा है उसी को हम एल से डिनोट करते हैं, पाथ लेंथ ऑफ सैंपल, सैंपल का जो जितना बड़ा रास्ता है उसी को, ठीक है ना, ये एल होता है। क्यूबेट की जो से जितना लंबा रास्ता सॉल्यूशन के माध्यम से होता है उसी को हम जो है पाथ लेंथ ऑफ सैंपल कहते हैं। अब देखिए यदि जो है हम एल जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर ले लें और जो कंसंट्रेशन है 1 डेसीमीटर क्यूब ले लें, तब यदि जो है तब उस दशा में देखा जाए, हम कहें log आई नॉट अपॉन आई, यानी जो एब्जॉर्प्शन है सॉल्यूशन का, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम ए से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन के एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट के। कब? व्हेन जब ये और ये एक हो, एकानुक हो, L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इतना हो तब, ठीक ना। कोई दिक्कत? अब यहां पे देखा जाए, ये 1 ग्राम, मोल यहाँ लिखना उचित नहीं, बल्कि हम कहें 1 लिख लें, इसकी यूनिट ग्राम हो सकता है, मिली, माइक्रोग्राम, कुछ भी ले सकते हैं। 1 मोल को यूनिट यहाँ घोला जा सके, 1 पर डेसीमीटर, एक आंक लेंगे। अब देखा जाए एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी हम देखें और विभिन्न फॉर्म का, और फिर जो है अलाउड और फॉरबिडन की बात करते हैं। बेटा जाए तो हम ग्राफ इसी के बीच खींचते हैं। ग्राफ किसके बीच खींचते हैं? हम ग्राफ खींचते हैं एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ई मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सटिंक्शन जिस वेवलेंथ पर हो रहा हो, लैम्डा मैक्स, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एक्सटिंक्शन ई एप्सिलॉन मैक्सिमम, और इसके भी इस तरह से, तो ये जो है ई मैक्सिमम होगा और ये लैम्डा मैक्स होगा जहाँ पीक होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इनके बीच ग्राफ प्राप्त करते हैं यूवी स्पेक्ट्रम। हाँ हाँ हाँ, ये एब्जॉर्बेंस है। चले अब देखिए एब्जॉर्प्शन, अगर हम देखें इंटेंसिटी कहां से कहां तक वेरी करता है, ये वैल्यू एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वेरीज फ्रॉम 0 10 टू पावर 0 से 10 टू पावर 4 के बीच में एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी सामान्यतः वेरी करता है। अगर जो है स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन है, अर्थात कहें 10 की घात 4 की कोटि का या उससे अधिक है, तब हम उसे अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। अलाउड ट्रांजिशन होता है। अलाउड ट्रांजिशन में क्या होता है? अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन, इसमें जो है स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन है, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर 4 या इससे अधिक, मोर, और इसको हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। अलाउड ट्रांजिशन होता है, अगर ऐसा है तो ये अलाउड ट्रांजिशन होता है।
अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है ना। और ये क्यों होता है, ये ड्यू टू पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, या हम कहें कोई और जो अलाउड है। आगे देखा जाए वीक, दूसरा फॉरबिडन ट्रांजिशन। इसमें जो है ये 10⁻³ की ऑर्डर का या लेस होता है, वीक एब्जॉर्प्शन है, वीक एब्जॉर्प्शन है, और ये होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ या लेस, या इससे कम होता है। ये जो है नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के कारण होता है। एराइजेस ड्यू टू नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना। तो अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन ये हम लोगों ने देखा है। अब देखिए नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। ये सिमेट्रिकली फॉरबिडन है, सिमेट्रिक कंसीडरेशन के अनुसार, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग वाले जो होते हैं वो ना तो जो लोन पे होते हैं ना तो प्योर एस होते हैं ना प्योर पी होते हैं, इसलिए हल्का सा परमिशन होता है लेकिन पूर्ण परमिशन नहीं होता सिमेट्री ऑपरेशन के अनुसार, सिमेट्री कंसीडर करें तो अगला पॉइंट, नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन इज फॉरबिडन, फॉरबिडन है बाय सिमेट्री कंसीडरेशन, सिमेट्री के अनुसार अगर हम सिमेट्री कंसीडर करें तो consideration. Thus the intensity of band due to this transition consideration, symmetry consideration. Thus the intensity of band due to this transition is low, although wavelength is longer. Although is longer and is low energy. लो एनर्जी ट्रांजिशन होने के कारण के बावजूद भी ये लो एनर्जी का ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग, फिर भी इसकी इंटेंसिटी वीक होती है पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ सिमेट्रिकली ये लेस अलाउड है, यानी कि फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है ना। अगला पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग, ये देखा कहाँ है, बस करें पढ़ लीजिए थोड़ा सा हो तो एक पार्ट खत्म हो जाए, ठीक है ना। एक लाइन तो पढ़ लीजिए, ये लास्ट लाइन ट्रांजिशन। आज मेरा मन है तो आप लोग की हालत खराब हो गई। इज अलाउड भाई, आवाज नहीं आ रही है, सिमेट्री कंसीडरेशन, सिमेट्री कंडीशन। 10 इसमें जो है ट्रांजिशन अलाउड है, ये ट्रांजिशन सिमेट्रिकली अलाउड है, इस प्रकार हम कहें 10 इंटेंसिटी बैंड इस ट्रांजिशन के द्वारा जो होता है वो हाई होता है। इंटेंसिटी ऑफ बैंड ड्यू टू दिस ट्रांजिशन इज हाई, इंटेंसिटी ऑफ बैंड ड्यू टू दिस ट्रांजिशन इज हाई, इंटेंसिटी जो बैंड की होती है वो हाई होता है। ऑल्दो दिस ट्रांजिशन इज शॉर्टर, यद्यपि ये शॉर्टर वेवलेंथ का होता है, ऑल्दो
अधिक एनर्जी का ट्रांजिशन है। दिस ट्रांजिशन इज दिस ट्रांजिशन इज अ shorter wavelength, high energy ट्रांजिशन है देन नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग के कंपैरिजन में ये हाई एनर्जी का ट्रांजिशन है, लेकिन फिर भी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी हाई होती है क्योंकि यह अलाउड ट्रांजिशन है, सिमेट्रिकली अलाउड है। नोट कर लीजिए। और आज की क्लास भी इसी पर रोकते हैं। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा कम दिख रहा है क्या इधर का? हैं? अच्छा, दिखा?